अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साइफ़र केस की समाअत में हुई बदमज़गी, साइफ़र केस की समाअत में हुई तल्ख़ कलामी। शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील से फ़ाइल छीनकर दीवार पर दे मारी। इमरान खान कुर्सी से उठे, जज के सामने आकर खड़े हुए और गुस्से से कहा, सरकारी वकीलों की तरफ इशारा करके कि ये घुसपैठिए हैं, ये घुसपैठिए हैं, इनको यहाँ से निकाला जाए। ये सारा माजरा क्या है, इस पर आज बात करेंगे। और इस पर बात करेंगे कि FIA ने 67 यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों को, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के लोगों को नोटिस जारी कर दिए। और ये नोटिस जारी किए अदलिया मुखालिफ मुहिम पर, जजेस मुखालिफ मुहिम पर। और इस पर चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी ने ले लिया है नोटिस और 3 रुकनी बन गया है बेंच और समाअत होगी सोमवार को। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं साइफ़र केस की। साइफ़र केस जो असद मजीद और डोनाल्ड लू की मुलाकात वाला केस है। साइफ़र केस जो रजीम चेंज, साजिश, मुदाखलत, बयानिया वाला केस है। साइफ़र केस जो मीर जाफ़र, मीर सादक बयानिया वाला केस है। साइफ़र केस जिसके मरकज़ी मुल्ज़म हैं इमरान खान और मुआवन मुल्ज़म हैं शाह महमूद कुरैशी। साइफ़र केस जिसमें आज़म खान, असद मजीद, फैसल तिरमिज़ी, सोहेल महमूद, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान के, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर, एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा समेत 13 गवाहों की गवाही हो चुकी। और इन 13 गवाहों की गवाही पर जिरा भी मुकम्मल हो चुकी। साइफ़र केस जो 3 बार शुरू हुआ और 3 बार ख़त्म हुआ। साइफ़र केस जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कायम है, जिसमें सज़ाए मौत, उम्र कैद वाली दफ़ात लगाई गई हैं, जिसके 28 गवाह हैं और जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर मुल्की मफाद और मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने जैसा संगीन इल्ज़ाम है। साइफ़र केस जिसके गुब्बारे से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के ज़मानत फ़ैसले ने हवा निकाल दी और जिसके गुब्बारे से आज़म खान ने अडयाला जेल में जो कुरान पर हलफ लेकर बयान दिया, उस बयान ने जिसके गुब्बारे से हवा निकाल दी। साइफ़र केस जिसमें हकूमती वकील पुरुमीद हैं कि या तो इमरान खान को सज़ाए मौत करवाएंगे या उम्र कैद करवाएंगे। और साइफ़र केस जिसमें इमरान खान के वकला समेत 90% पाकिस्तान के वकील ये कह रहे हैं कि अब ये सज़ाए मौत वाला केस नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के ज़मानत फ़ैसले के बाद और आज़म खान के बयान के बाद अब ये सज़ाए मौत वाला केस नहीं रहा, अब ये उम्र कैद वाला केस नहीं रहा। इसमें मैक्सिमम सज़ा 2 या 3 साल हो सकती है, वो भी लाहौर किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आकर ये सज़ा ख़त्म हो सकती है। साइफ़र केस जिसकी अदालत अडयाला जेल में लग रही है, अडयाला जेल के कम्युनिटी हॉल में लग रही है, जो चैलेंज हो चुकी है कि अडयाला जेल में अदालत नहीं लगनी चाहिए, बाहर लगनी चाहिए। साइफ़र केस जिसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं, उनकी तकर्री भी चैलेंज हो चुकी है। साइफ़र केस जिसमें इमरान खान का ख्याल है कि मैच फिक्स है, ज्यूरी और प्रोसिक्यूशन दोनों एक पेज पर हैं। उसी साइफ़र केस की आज हो रही थी समाअत और उसमें हुआ ये कि पिछले 2 दिनों से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो साइफ़र केस में वकील हैं वो पेश नहीं हो रहे थे। क्यों पेश नहीं हो रहे थे? इसमें 3 वजूहात हैं। पहली वजह कि जितने भी वकील हैं उनमें से 80% वो वकील हैं जिनको टिकटें भी दे दी हैं इमरान खान ने, जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं, तो वो अब इलेक्शन मुहिम में लगे हुए हैं। दूसरी वजह कि वो ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील 4 जगहों पे पेश हो रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में और साइफ़र अदालत में। लिहाजा एक अदालत से दूसरी अदालत और दूसरी अदालत से अडयाला जेल पहुंचते हुए और अदालत पहुंचते हुए और उन्हें देर हो जाती है। और 30 बर वक्त नहीं पहुंचे तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ऑर्डर दिया कि चूँकि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के वकील नहीं आ रहे, लिहाजा इनको सरकारी वकील मुहैया किए जाएँ। इधर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ऑर्डर दिया, उधर
उसी वक्त एडवोकेट जनरल को ईमेल हुई, उसी वक्त सरकारी वकीलों के नाम आ गए और उसी दिन इमरान खान को मलक अब्दुर्रहमान नामी वकील और शाह महमूद कुरैशी को हज़रत यूनुस नामी वकील दे दिए गए और वह वकील सब अडयाला जेल में साइफर की अदालत में भी उसी दिन पहुंच गए। तो जब अडयाला जेल में लगी अदालत और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पहुंचे अदालत में और इन्हें बताया गया कि चूंकि आपके वकील नहीं आए थे तो लिहाजा ये अब इमरान खान को कहा गया कि ये अब्दुर्रहमान नामी वकील आपका है और शाह महमूद कुरैशी को कहा गया कि हज़रत यूनुस नामी वकील आपका है। और यहीं से तल्ख कलामी शुरू हुई, यहीं से बदमज़गी शुरू हुई। शाह महमूद कुरैशी उठे, जिनके बारे में पुलिस कहती है कि जब शाह महमूद कुरैशी गुस्से में तो बहुत गुस्से में आते हैं। शाह महमूद कुरैशी उठे और अपने जो वकील मुकर्रर हुए थे सरकारी, उनके हाथ से फ़ाइल छीनी और दीवार पर दे मारी और कहा कि क्या मजाक है, ये सज़ाए मौत वाला केस है और आप मुझे एक अजीबो गरीब सा सरकारी वकील दे रहे हैं कि इससे तो अच्छा फ़ैसला कर दें और मुझे सज़ा दे दें। इतनी देर में इमरान खान भी अपनी कुर्सी से उठे। इमरान खान उठे और उठकर सामने आए जज के और जज को कहा कि मैच फिक्स ना करें। ये कौन है घुसपैठिए से जो आ गए हैं जिनको हमारे सरकारी वकीलों का नाम हमें दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमें अपना दिफा चाहिए, हमें अक्के दिफा से महरूम क्यों कर रहे हैं। जज हुमायूं दिलावर ने भी तोशाखाना केस में मुझे हक़ दिफा से महरूम रखा, उसने भी जल्दी जल्दी केस चलाया और उसका क्या हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला टर्न डाउन किया, यानी माना कि ये ज़्यादती हुई है। आप भी इस तरह कर रहे हैं, सजाए मौत और उम्र कैद वाली शिक्की हैं, आपको क्या इतनी जल्दबाजी, क्यों इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। इस पर जज साहब बोले कि जब आपके वकील ही नहीं आते, जब आपको मैं हर बात पे रिलीफ दे रहा हूँ, जब आपके वकील नहीं आएंगे तो मैं केस तो मैंने चलाना है। जिस पर इमरान खान ने कहा बस करें, इस तरह केस नहीं चलेगा, मुझे मेरे वकीलों को आने दें। मेरे वकील पहुँचते हैं, उनको आने नहीं दिया जाता, मुझे मुशावरत के लिए वक्त भी नहीं मिलता। ऊपर से मेरे वकील जब पहुँचते हैं उस वक्त तक अदालत चली जाती है। और कल भी जब आप 1 बजे चले गए थे, हालांकि 3:30 बजे तक 3 बजे तक अदालत होती, आप रहते 1:30 बजे तक मेरे वकला आ गए थे, लेकिन आप जा चुके थे। इसी दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा जज को मुखातब करते हुए कि मैंने सुना है नजम सेठी अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि साइफर अदालत का फैसला 5 फरवरी को आ जाएगा। नजम सेठी को किसने बताया? नजम सेठी को बुलाएं और उससे पूछें। इमरान खान बोले अगर ये नजम सेठी ने कहा है तो इसका मतलब मैच फिक्स है, फिर तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। जज साहब ने कहा कि आपको नजम सेठी पर एतबार है या अदालत पर? और यूं इसी तल्ख कलामी में, इसी बदमज़गी में समात मुलतवी हुई। अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील पीर वाले दिन दलाइल का आगाज़ करेंगे और जो गवाहों पे जिरा हो रही है उस पर आगाज़ करेंगे। और क्यों हो रहा है? इमरान खान ने कहा कि ना मुझे अभी तक ये तोड़ सके हैं या ना तोड़ पाएंगे, ना मेरी पार्टी पर इतने क्रैकडाउन करने के बावजूद उसे तोड़ चुके हैं, वो भी मौजूद है। और 8 फरवरी सरप्राइज़ डे है। थे आज गुस्से में दिखाई दिए, शाह महमूद कुरैशी भी गुस्से में दिखाई दिए और तमाम वक्त माहौल कशीदा रहा, बदगुमानी हुई पैदा होती रही, बार बार एक दूसरे पे अदम एतमाद का इज़हार किया जाता रहा और बार बार तल्ख कलामी हुई। 47 टोटल 67 हैं जिनको नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन 47 हैं यूट्यूबर्स और सहाफ़ी जिनको नोटिस जारी किए FIA ने अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम पर, जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम पर। और ये चीफ जस्टिस ने इस पर नोटिस लिया और समात 3 रुकनी बेंच बनाया जिसमें चीफ जस्टिस फाइज़ ईसा काजी हैं, जस्टिस मज़हर अली हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं। ये तीनों दिलचस्प ये है कि इन तीनों पर ही ज़्यादा बहस हुई है, क्योंकि इन तीनों पर ही ज़्यादा तनकीद हुई है और इन तीनों ने ही बदला लिया था। अब तीनों ही साफ़ियों के कहने पर उस बेंच में भी बैठेंगे जो बेंच ये सुनेगा कि जिन साफ़ियों को FIA ने नोटिस दिए हैं, उन साफ़ियों के हवाले से भी यही केस सुना जाए, यही बेंच केस सुनेगा और अटार्नी जनरल और FIA को समात होगी। अब ये बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि तौहीन अदालत वाले बहुत ज़्यादा सख्त तौहीन अदालत नहीं होनी चाहिए, जजेस को तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, जजेस पर तनकीद होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद होनी चाहिए। हमने जो बड़ी बड़ी दीवारें और शीशे के घर बनाए हुए हैं ये ख़त्म होने चाहिए। कोई मुक़द्दस गाय नहीं है,
ये चीफ